दोस्तों आज मैं बताऊंगा TBA 810 IC से बना 6 वोल्ट का रेडियो सर्किट जिसमें ऑडियो विभाग काम करता है। मैं आपको 3 ट्रांजिस्टर ये बता दूं। देखिए BF 194B ये B है, BF 195C और BF 195D 3 ट्रांजिस्टर हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, की लाइन ये है और माइनस की लाइन हमारे भी पूरी लाइन है। ये सारी लाइन यहाँ से ये सब माइनस वाली लाइन है। ऑन आपका स्विच है, यहाँ से देखिए सप्लाई हमारी चली। तो ये आईसी जो ऑडियो एम्पलीफायर आईसी TBA 810 है 1 नंबर पर गई। ये 100 ओम्स का एक रेजिस्टेंस रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर के द्वारा दोस्तों सबसे पहले सप्लाई हमारी TBA 810 IC की 1 नंबर, इसके बाद 4 नंबर पिन भी 1 नंबर से जुड़ी है। देखिए रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से 4 नंबर में भी सप्लाई मिल रही है और हमको 1 नंबर में भी सप्लाई मिल रही है। ठीक है, तो इस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, इस सप्लाई को रेजिस्टेंस के साथ फिल्टर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिंग कंडेंसर बोलते हैं। प्लस यहाँ का होगा, माइनस ये लिखा है, 100 U इस लगा है। तो ये इस सप्लाई वायर कहाँ जुड़ते हैं? ये 12 नंबर हमारी पिन है। ये देखिए ये हमारी 12 नंबर पिन है। इस पिन से ये कंडेंसर 470 U का लगा है। ये प्लस का हो गया, इस तरफ माइनस को हो गया। नंबर से हमारा स्पीकर का एक वायर, ये देखिए ये स्पीकर का एक वायर 12 नंबर पिन में पहुंच रहा है। किसके? कंडेंसर के द्वारा। कंडेंसर का ये देखिए ये यहाँ पे ये वायर एक गया है और एक स्पीकर का हमारा ये देखिए ये माइनस की लाइन में जुड़ा है। मालूम का बीच वाला सिरा जोड़ते हैं। आप कैसे जोड़ते हैं देखिए मैं यहाँ से बता दूँ। यहाँ से देखिए 8 नंबर की हमारी ये देखिए वायर आया। ठीक है, इस वायर के द्वारा 10 U का एक कंडेंसर लगा है। ठीक है, प्लस माइनस इधर है, प्लस ये माइनस ये है। 10 U का कंडेंसर लग के यहीं से एक 390 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस अर्थ है। इनसे होते हुए दोस्तों ये वैल्यूम है, देखिए 10K का वैल्यूम है 10 किलो ओम्स का। यहीं के बीच वाले से देखिए 6.8 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस, फिर 10 U का कंडेंसर, फिर 390 ओम्स की रेजिस्टेंस अर्थ के द्वारा यहाँ से हमारा देखिए ये 8 नंबर में पहुँचा। बीच वाला हमारा ऑडियो इनपुट पिन कहलाता है। यहाँ देखिए 6.8 किलो ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगा है। उस एक सिरे में रेजिस्टेंस के वैल्यूम का बीच वाला वायर जुड़ेगा। 2 वायर रहते हैं वैल्यूम में, तो एक वायर ये अर्थ हो गया। आप 2 वायर मैंने बता दिए वैल्यूम के। अब इसके बाद यहाँ से जो तीसरा वायर इम्पोर्टेंट है ये हमारा जाता है डिटेक्टर डायोड। ठीक है, अब ये डिटेक्टर डायोड ये लगा हुआ है OA79 डायोड। इसमें प्रयोग होता है रेडियो में, चाहे जौन सा हो रेडियो, या तो फिर IN34 उसमें ये लगा रहता है। हाँ, ये डायोड लगा हो तो आप समझ लीजिएगा कि जो वैल्यूम का तीसरा सिरा है ये देखिए डायोड के यहाँ ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस में जुड़ा हुआ वैल्यूम का सबसे पहले तीसरा वायर देखिए 0.01 U का कंडेंसर लगा है। फिर इसके बाद फिर चलते हैं कंडेंसर का दूसरा सिरा 0.02 U का एक कंडेंसर ये लगा है और ये अर्थ है। फिर इसके बाद ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस का एक सिरा इससे जुड़ा है। फिर ये ऐसे जुड़ के फिर यहाँ 0.02 U का एक ये कंडेंसर लग के फिर ये देखिए OA79 ये डायोड के सिरे में जुड़ा है। TBA 810 होती है, ये 12 पिन की होती है। 4.5 वोल्ट से लगा के 12 वोल्ट तक इसमें DC सप्लाई पर ये काम करती है। 3 IFT होती हैं दोस्तों, जैसे कि एक ये लगी है, उनकी पहचान के लिए येलो पीली IFT होगी। जो IFT होगी उनके कोर में ऊपर जहाँ रेडियो की IFT लगी रहती हैं, एक ये वाइट हो गई और ये ग्रीन हो गई, ये तीनों IFT हैं। ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरह ये कलर इनमें पड़े रहते हैं IFT में। डिटेक्टर डायोड OA79 या IN34 ये डायोड है दोस्तों। इसमें पीला हो गया, ग्रीन हो गया, व्हाइट हो गया, 3 IFT प्रयोग होती हैं। अब IFT एक तरह का ट्रांसफार्मर होता है, टिन ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं। सप्लाइयाँ कहाँ से मिलेंगी? देखिए ये सप्लाई जब ये हमारी ऑन ऑफ से होती हुई
ये प्लस माइनस का एक कंडेंसर, 470 यूएफ का एक कंडेंसर लगा है, फिल्टर करता है। 220 ओम्स का ये रेजिस्टेंस लग के ये सप्लाई हमारी। सबसे पहले ये देखिए वाइट IFT दिए है। वाइट IFT में 100 ओम्स का एक ये रेजिस्टेंस लगा है। इस रेजिस्टेंस के जरिए दोस्तों फिर एक कंडेंसर लगा है 0.04 यूएफ का ये कंडेंसर लग के। फिर ये देखिए यहाँ से जुड़ते हुए हमारी ये प्राइमरी, IFT में सेकेंडरी और प्राइमरी होती हैं। जिस तरफ 3 पिनें रहती हैं IFT में वो प्राइमरी कहलाएगी, जिस तरफ 2 पिनें रहती हैं तो वो सेकेंडरी कहलाएगी। ये देख तो जो हमारी ये सप्लाई है 100 ओम्स रेजिस्टेंस द्वारा और 0.04 यूएफ के कंडेंसर के द्वारा, ये देखिए हमारी बीच वाले उसमें IFT के सफ़ेद वाली प्राइमरी के बीच वाली जहाँ 3 तरफ के सिरे रहते हैं तो तीसरे पिन में ये जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए जुड़ने के बाद दोस्तों अब यहीं से मैं आपको बता दूं ये मेन IFT देखिए बहुत इम्पोर्टेंट IFT है। तो अब यहीं से दोस्तों देखिए तो BF 195D ये ट्रांजिस्टर है, कलेक्टर, बेस, एमीटर, इस तरह का ये देखिए ऐसे ऐसे चिन्ह लगा है ये वाला। तो जिस ट्रांजिस्टर में इस तरह का चिन्ह सर्किट में लगा हो तो इसका एमीटर होता है, एमीटर, कलेक्टर, बेस। अब यहाँ से देखिए कलेक्टर हमारा, इससे हमारा ये जो प्राइमरी है वाइट IFT की तो फर्स्ट वाले सिरे में हमारा ये जुड़ा है। तो ये ट्रांजिस्टर का देखिए कलेक्टर हमारा इस फर्स्ट IFT वाइट IFT जो है उसके प्राइमरी में जुड़ा हुआ है। यहीं से इस ट्रांजिस्टर का देखिए बेस, ये इस ट्रांजिस्टर का बेस हमारा सेकेंडरी IFT का जो ग्रीन IFT है, ये ग्रीन हो गया, ये वाइट हो गया, ग्रीन IFT के सेकेंडरी में जुड़ा है। जो इसी BF 195D ट्रांजिस्टर है उसका बेस हमारा यहाँ से गया, देख लीजिए। और ये देखिए फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये सेकेंडरी में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ग्रीन IFT को सप्लाई कहाँ से मिलती है मैं आपको बता दूँ। ग्रीन IFT को सप्लाई देखिए 2 जगह से मिल रही है। ठीक है, एक तो देखिए ये मैंने 180 के का रेजिस्टेंस लग के सेकेंडरी में गई देखिए। ठीक है, सेकेंडरी की ये देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से गई, अब ये अर्थ हो गई। इसके बाद 470 ओम्स के द्वारा हमारी गई। ठीक है, 470 ओम्स का रेजिस्टेंस लग के ये ग्रीन IFT के हमारे बीच वाले सिरे में और फिर इस वाले सिरे में, 2 सिरों में जो ग्रीन IFT है तो 470 ओम्स का जो रेजिस्टेंस लग के इसको सप्लाई गई बीच वाले में और नीचे वाले में। ये 0.04 यूएफ का इसी के IFT के साथ कंडेंसर ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये कंडेंसर इसका है 0.04 यूएफ का ये है, ये 2700 PF का है। ठीक है, कुछ IFTओं में अंदर 2700 PF का कंडेंसर लगा रहता है तो बाहर नहीं लगाना पड़ता। जिन IFTओं में 2700 PF का कंडेंसर नहीं लगा होगा तो उसको कुछ इस तरह लगाना पड़ता है। देखिए ये कंडेंसर लग गया। ठीक है, ग्रीन IFT का ये सिरा हमारा ये कलेक्टर में जुड़ेगा। BF 195C ये अगला ट्रांजिस्टर है, उसके कलेक्टर में देखिए कलेक्टर उसका BF 195C का कलेक्टर एक जुड़ेगा हमारा IFT ग्रीन के एक बाइंडिंग में। ठीक है, अब इसी ट्रांजिस्टर का BF 195C ट्रांजिस्टर का बेस जाएगा हमारा, ठीक है, वाइट IFT के सेकेंडरी में। ठीक है, ये देखिए इसका ये बेस गया वाइट IFT के सेकेंडरी में। तो अब इसके बाद येलो IFT का बता दूं। येलो IFT का भी 2 तरीके से देखिए सप्लाई गई है। 220 के का एक ये देखिए रेजिस्टेंस लग के ये हमारी सेकेंडरी में एक सप्लाई ये पहुंची, सेकेंडरी से होते हुए ये कंडेंसर लगा है। ठीक है, ये कंडेंसर है 3.3 यूएफ का अर्थ है। ठीक है, तो ये देखिए सेकेंडरी में। इसके बाद हमारी ये 470 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लग के पीली IFT में, ये प्राइमरी है इसकी, तो ये प्राइमरी की बीच वाली बाइंडिंग में, फिर ये किनारे वाली बाइंडिंग में होते हुए फिर 2700 PF का इसमें कंडेंसर लगा हुआ है, उससे होते हुए फिर 0.04 UF का एक कंडेंसर उसमें होते हुए
फिर दोस्तों ये अर्थ हो गई है, ये देखिए ये पूरी अर्थ हो गई है। जो कॉइलें होती हैं, मीडियम वेट ऑसिलेटर कॉइल होती है, शॉर्ट वेट ऑसिलेटर कॉइल होती है। जैसे कि देख लीजिए ऑसिलेटर कॉइल मीडियम वेट की हो गई ये वाली, और ऑसिलेटर कॉइल हमारी ये हो गई शॉर्ट वेट। देखिए एंटीना कॉइल मीडियम वेज ये लिखा है, ये कॉइल हमारी एंटीना कॉइल मीडियम वेज की हो गई। ये हो एंटीना कॉइल शॉर्ट वेज की। मीडियम वेज एंटीना कॉइल मैं आपको बता दूं, उसमें भी 3 सिरे होते हैं, 3 वायर होते हैं ये, ठीक है। ये लगी हुई है मीडियम वेज एंटीना कॉइल, इसमें भी 3 तार होते हैं दोस्तों। मीडियम वेज एंटीना कॉइल का ग्रीन वाला वायर हमारा ये देखिए ये आया, यहाँ से होते हुए ये M लिखा है, ठीक है जहाँ, तो ये हमारा इसमें बैंड स्विच है, यहाँ बैंड स्विच का नहीं, इसमें ये जो हमारी एंटीना कॉइल ग्रीन वाला है, ये वायर हमारे बैंड में जो शॉर्ट वेज और मीडियम वेज आधे आधे उसमें रहते हैं, तो मीडियम वेज पोल में जाएगा यहाँ से, और दूसरे पोल से होते हुए हमारा ये गैंग कंडेंसर है। ये देखिए ये गैंग कंडेंसर है, गैंग PVC 2J, तो ये गैंग कंडेंसर में ये हमारा वायर गया G वाला। इसके बाद जो हमारा B वाला वायर है, तो B वाला वायर देख लीजिए यहाँ से होते हुए ये देखिए हमारा ये गया मीडियम वेज बैंड में पहले, ठीक है। एक पोल में जुड़ा दूसरे पोल से 0.01 व्यूह का कंडेंसर लग के BF 194B ये बेस में देखिए जुड़ा हुआ है, उसके बेस में गया। इसके बाद 390 के का यहाँ से सप्लाई आई, ठीक है, तो ये बेस में भी गई ट्रांजिस्टर की इसकी सप्लाई। तो हमारा BF 194 है, तो उसका कलेक्टर हमारा देखिए ये जुड़ा है एमएच ऑसिलेटर कॉइल में जुड़ा हुआ, उसका एमीटर देखिए जुड़ा है ये 0.01 व्यू का कंडेंसर लग के 1K का रेजिस्टेंस लग के ये देखिए अर्थ हो गया। शॉर्ट वेज एंटीना कॉइल कुछ होती हैं दोस्तों, शॉर्ट वेज एंटीना कॉइल इस तरह IFT के जैसी होती हैं, कभी कभी इस तरह भी होती हैं, और कुछ पुराने रेडियो में वो वायरिंग वाली भी होती हैं दोस्तों। देखिए इसमें GB और ये अर्थ रहता है। G वाले सिरे से देखिए ट्रिमर लगता है, आप ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन वाला पॉइंट है तो उससे एक ट्रिमर लगेगा, ट्रिमर कंडेंसर होता है ये, तो ये ट्रिमर कंडेंसर अर्थ है G वाले लाइन से, ठीक है। अब G वाली लाइन हमारी देखिए अर्थ इस ट्रिमर से होते हुए ये शॉर्ट वेज में गया, ठीक है, जो बैंड होता है शॉर्ट वेज पोल में गया। या इसका जो B वाला पॉइंट है यहाँ से होते हुए और ये देखिए शॉर्ट वेज जो बैंड होता है उसमें जाएगा वायर। ये एंटीना कॉइल शॉर्ट वेज होगी, तो उस कॉइल से दोस्तों एक सिरे से जो अर्थ वाला है तो लूप एरियल जुड़ेगा, जो फ्रेम एरियल बोलते हैं, रेडियो के चारों तरफ लगा रहता है। देखिए चारों तरफ रेडियो के ये लगे हुए हैं ये वायर, ये वाला वायर चारों तरफ देखिए, ये देखिए दोस्तों ये जो लूप एरियल उससे जुड़ेगा फ्रेम एरियल, ठीक है। सिरा हमारा ये मीडियम वेट ऑसिलेटर कॉइल का एक सिरा ये देखिए यहाँ से हमारे BF 194 कलेक्टर से जुड़ी है, ठीक है। एक सिरा हमारा मीडियम वेट ऑसिलेटर कॉइल का कलेक्टर से, और दूसरा सिरा जुड़ा है हमारा ऑसिलेटर कॉइल शॉर्ट वेज में देखिए जुड़ा है। और इसके बाद ऑसिलेटर कॉइल का दूसरा सिरा, दूसरे सिरे से देखिए यहाँ 3 होते हैं सिरे, एक तरफ ऑसिलेटर कॉइल के 3 सिरे होंगे, एक तरफ 2, यानी कुल मिला के 5 सिरे होंगे। ऑसिलेटर कॉइल में 5 पॉइंट बने होंगे तार जोड़ने के लिए। तो देखिए 3 जहाँ वायर रहते हैं 3 तरफ से 3 पॉइंट रहते हैं, तो एक पॉइंट से ट्रिमर लग के अर्थ हो गया, दूसरा पॉइंट देखिए मीडियम वेज के बैंड पोल में जाएगा, और तीसरा वायर ये देखिए अर्थ है, ठीक है। और ये बता ही दिया है ये वाला मीडियम वेट ऑसिलेटर कॉइल का एक कलेक्टर में जाएगा। शॉर्ट वेट ऑसिलेटर कॉइल, तो शॉर्ट वेज ऑसिलेटर कॉइल का ये S जहाँ लिखा है, तो एक पोल ये बैंड में जाएगा शॉर्ट वेज स्टेशन का जहाँ पोल होता है उसमें, और दूसरा देखिए दूसरा ये शॉर्ट वेज में जाएगा बैंड में, ठीक है। और ये पहला हमारा यहाँ से होते हुए ट्रिमर कंडेंसर लग के, ठीक है, ट्रिमर कंडेंसर लग के
फिर ये बैंड में भी जाएगा शॉर्ट बेज में, ये देखिए। फिर अर्थ टिमर से लग के इसी टिमर से शॉर्ट बेज बैंड में जाएगा, पोल में जहाँ शॉर्ट बेज का रहता है, ठीक है। तो अब इसका ये दोनों सिरे बता ही चुका हूँ। ये ऑसिलेटर कॉइल मीडियम बेज से जुड़ेंगे। पहला जो कॉइल इसमें ऑसिलेटर का शॉर्ट बेज का है, पहला जो ऑसिलेटर का शॉर्ट बेज ऑसिलेटर कॉइल है, तो पहला सिरा देखिए दोस्तों, ये ऐसे ये टर्न्स लग के ये सीधा हमारी आई शॉर्ट बेज बैंड में पहले जाएगी। देखिए लिखा है शॉर्ट बेज बैंड, उसी शॉर्ट बेज से होते हुए एक ट्रिमर लगा है, फिर ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये गैंग का दूसरा वायर है, तो ये गैंग का वायर दोस्तों ये मीडियम बेज में जाएगा। मीडियम बेज से जाते हुए दोस्तों ये ऑसिलेटर कॉइल मीडियम बेज में जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने पूरा डिटेल दे दिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ऐसी ही सर्किट की वीडियो आपको पसंद है देखना, वीडियो ये टेक्निकल उमेश राठौर यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।